हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने मैं हाजिर हूं भारत के भूगोल की एक अहम कड़ी लेकर। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है बंदरगाह। भारत के प्रमुख बंदरगाह से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो हमारा भी यह कर्तव्य बन जाता है कि हम इस टॉपिक को सिलसिलेवार ढंग से और संपूर्ण अध्ययन आपके सामने प्रस्तुत कर दें। तो आप वीडियो में इन तक बने रहिएगा और एक एक करके सारे टॉपिक को बिल्कुल बारीकी से समझने का प्रयत्न कीजिएगा और हम उसे समझाने का बिल्कुल प्रयत्न करेंगे। अपनी तरफ से हम बेस्ट दे रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से बेस्ट देने का प्रयास कीजिए। तो आइए बिना देर किए हम चलते हैं मूल टॉपिक पर। बंदरगाह के बारे में दो तीन कंफ्यूजन इस तरह है कि बंदरगाह को हिंदी में तो बंदरगाह कहा जाता है, इंग्लिश में इसे पोर्ट कहा जाता है, और कई जगह आपसे इन दोनों के अलावा एक वर्ड भी पूछा जाता है, उसको कहते हैं उसको सी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो कई बार सी पोर्ट पूछ देता है। सी पोर्ट के बारे में जान लीजिए, सिंपल सा अर्थ आपको समझ लेना है कि सी पोर्ट का मतलब है समुद्री जहाज जिस जगह पर रुकती है या जिस जगह पर ठहरती है उसको सी पोर्ट कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, सी मतलब समुद्र, पोर्ट मतलब बंदरगाह, समुद्री बंदरगाह, ये भी इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है। अब देखिए, बंदरगाह पर विस्तार से बात करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर भी हम प्रकाश डाल देना उचित समझते हैं। ठीक है, पहली बात तो बंदरगाह होता क्या है। यह जल संसाधन का एक प्रमुख साधन है और यह जो है कि स्थल संसाधन की अपेक्षा बहुत ही कम मात्रा में हमें जो है कि यातायात की सुविधा प्रदान करता है। अब थोड़ा सा अंतर ये समझ लीजिए, स्थल यातायात करने के लिए यदि आप ट्रेन बिछाते हैं तो आपको पटरी बिछाना है, उस पर रेल बनाना है, उसका मेंटेनेंस करना है, ये सारी खर्चे हैं। अगर आप सड़क यातायात सड़क बनाते हैं तो उसमें भी बहुत सारे खर्च पड़ते हैं, रख रखाव की खर्चा, मेंटेनेंस की खर्चा। लेकिन वहीं पर अगर आप जल संसाधन की बात करें तो आपको एक्स्ट्रा कोई खर्च ही नहीं पड़ता है, बहुत कम मात्रा में आपके जो है कि लंबी दूरी की जर्नी तय करा देता है। तो ये मूलभूत अंतर है। अब हम बढ़ते हैं कि बंदरगाह से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक उभर कर सामने आते हैं। पहली बात तो देख लेना है कि भारत में बंदरगाह को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। ये चीज ध्यान से देखिएगा, बंदरगाह को कितने भागों में बांटा गया है। एक होता है बड़े बंदरगाह, दूसरा होता है मध्यम प्लस छोटे बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, ये दो प्रकार, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बड़े बंदरगाह, अब जो प्रश्न उभर कर सामने आता है वो यहां से आता है। बड़े बंदरगाह से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम इन्हीं टॉपिक को एक एक करके सोल्व करने वाले हैं। वर्तमान में भारत में कितने बड़े बंदरगाह है। वर्तमान में भारत में 13 बड़े बंदरगाह है। बड़े बंदरगाह है। वहीं अगर मध्यम एवं छोटे बंदरगाह की बात की जाए तो 185 बंदरगाह जो है मध्यम एवं छोटे प्रकार के बंदरगाह है। यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपसे जो अक्सर पूछा जाता है, इस बंदरगाह को लेकर प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है। इसको भी याद रख लीजिएगा, 13 बड़े बंदरगाह। अब जो और महत्वपूर्ण बातें हमें जानना है वो ये कि बड़े बंदरगाह भारतीय संविधान की संघ सूची में आता है। किस सूची में? संघ सूची में आता है। ठीक है दोस्तों, संघ सूची का मतलब ही है कि ये पॉलिटी वाला प्रश्न है, जो पॉलिटिकल शास्त्र के या पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट होंगे वो बखूबी समझ सकता है। संघ का मतलब केंद्र होता है, सिंपल। संघ सूची वैसी सूची है जिस पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्र सरकार को है या संघ को है। तो संघ सूची में आता है बड़े बंदरगाह। ये भी पूछ देगा कि संविधान की किस सूची में बड़े बंदरगाह आता है। ठीक है, तो इसको भी देखिएगा। बड़े बंदरगाह संघ सूची में आता है और यह पूरी तरह से केंद्र सरकार की निगरानी में होता है। केंद्र सरकार की
की निगरानी में होता है। तो केंद्र सरकार खुद तो नहीं करेगा, वहां तो हमारे सांसद महोदय होते हैं, उनके अधीन विभिन्न मंत्रालय होता है, विभिन्न मंत्रालयों के अधीन भी कई सारे मंत्रालय होते हैं। तो उन्हीं में से एक आता है बड़े बंदरगाह, यानी बंदरगाह के देख रेख रख रखाव के लिए जो है मेजर पोर्ट ट्रस्ट बनाया हुआ है। कौन? मेजर पोर्ट ट्रस्ट, इसको बोलिए मेजर पोर्ट ट्रस्ट। ये बड़े बंदरगाह के रख रखाव देख रेख की पूरी जिम्मेदारी संभालता है। ये इतना तक जानना है, बहुत ज्यादा इस पे तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बढ़ते हैं छोटे बंदरगाह पर। मध्यम एवं छोटे बंदरगाह की संख्या 185 है। और ये यहां पर ध्यान दीजिए, जिस तरह बड़े बंदरगाह संघ सूची में आता है, उसी तरह मध्यम एवं छोटे बंदरगाह जो है समवर्ती सूची में आता है। अब जो हमारे कॉम्पिटिटिव जो फंसते हैं वो यहीं पे फंसते हैं, समवर्ती सूची में आता है। अब ये फट से कह देगा समवर्ती सूची में वो चीजें आता है जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार या राज्य सरकार दोनों को है। लेकिन ऐसी स्थिति जब संघ सरकार भी कानून बनाई है और राज्य सरकार भी कानून बनाई है तो संघ सरकार का बनाया हुआ कानून ही लागू होगा, ये कहना है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि छोटे एवं मध्यम बंदरगाह तो समवर्ती सूची में है, लेकिन ये इनकी निगरानी करती है राज्य सरकार। राज्य सरकार छोटे बंदरगाह मतलब 185 बंदरगाह राज्य सरकारों के बीच बटा हुआ है। ठीक है, यहां पर कोई डिस्कस नहीं, लेकिन हम जो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि राज्य सरकार के अधीन है, लेकिन यदि सूची की बात आती है तो हमारे बहुत से बंधु, बहुत से दोस्त ये गलती कर देंगे कि जब राज्य सरकार की निगरानी में है तो उनको सूची राज्य सूची बता देगा। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि उसको समवर्ती सूची बताना है। ये थे महत्वपूर्ण फैक्ट बंदरगाह को लेकर। अब हम मेजर बंदरगाह से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाले हैं और एक एक करके सारे बंदरगाह को हम समझाने वाले हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहे लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के मूल टॉपिक पर, यानी भारत के जो 13 प्रमुख बंदरगाह है या सबसे बड़ा बंदरगाह है उस पर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। और आई होप कि आपको वीडियो देखते देखते ही सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। तो चले बिना देर किए हम बताते हैं। भारत के इस कड़ी में पहला बंदरगाह, पहले हम ये देख लेते हैं एक एक करके। हम जानते हैं कितना 13 बंदरगाह है। ठीक है, पहला बंदरगाह यहां पे हम लिखते हैं, उसका नाम भी देखते जाइएगा, कांडला बंदरगाह। ठीक है, कांडला बंदरगाह के बारे में जान लीजिए, इसको हम 1 नंबर पर रख रहे हैं। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का प्रमुख बंदरगाह इस एरिया में कराची बंदरगाह था। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान में चले जाने की स्थिति में कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कांडला बंदरगाह का निर्माण कराया। इसके बारे में जान लीजिए कि यह एरिया या फिर यह बंदरगाह इंडस्ट्रियल एरिया के लिए फेमस है। क्योंकि यदि भारत का मैप आप देख पा रहे हैं या भारत का मैप आपके दिमाग में है तो एक चीज देखिए कि भारत के बड़े बड़े उद्योग इस एरिया में स्थापित। यहां से आप जो है उत्तर की ओर जाइए, आप देखेंगे जब मैप आप देख रहे हैं तो देखिए आप पंजाब के आसपास जाइए, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये एरिया जो है इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से जाना जाता है, औद्योगिक एरिया के नाम से जाना जाता है। तो इस एरिया में बड़े बड़े उद्योग स्थापित हैं। उद्योगों से जो उत्पादित होता है कच्चा माल या फिर के उत्पादित माल, उसका विदेशों में निर्यात करना पड़ता है, क्योंकि सारी चीजें तो हम खपत नहीं कर सकते हैं और हमें तो भाई अर्निंग भी चाहिए ना। तो उस अर्निंग के लिए हम विदेशों में निर्यात करते हैं। और किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि विदेशों से हम आयात निर्यात करें। ठीक है, तो विदेशों में निर्यात करने के लिए कराची बंदरगाह था। कराची बंदरगाह जब पाकिस्तान में चला गया तो उनकी कमी को पूरी करने के लिए हमने कांडला बंदरगाह बनाया। तो इस तरह इससे कई प्रश्न उभर कर सामने आते हैं। एक तो प्रश्न ये पूछ देगा कि कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए कौन से बंदरगाह का निर्माण कराया गया, वो है कांडला बंदरगाह। और इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित या इंडस्ट्रियल एरिया के लिए फेमस बंदरगाह कौन सा है, तो वो कांडला बंदरगाह है। अब कांडला बंदरगाह का नवीनतम नाम जो है दोस्तों वो देख लीजिएगा, इसका नया नाम रखा गया है वो है दीन दयाल। ये भी ध्यान में रख लीजिएगा, दीन दयाल इसका नया नाम है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं,
कांडला बंदरगाह का नया नाम दीन दयाल बंदरगाह है। ये चीजें हो गई। अब चलते हैं पोर्ट नंबर 2 पर। दूसरा बंदरगाह यहां पे स्थापित है, उसको हम जानते हैं मुंबई बंदरगाह के नाम से। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। मुंबई बंदरगाह भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, इसको हम 2 नंबर देते हैं, इसके बारे में ध्यान दे दीजिए। मुंबई नाम ही फेमस है, भारत के आर्थिक राजनीति के नाम से फेमस है मुंबई। ठीक है, तो मुंबई के बारे में जान लीजिए। यह भारत के सालसेट द्वीप पर स्थित है। कहां पर? सालसेट द्वीप पर स्थित बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। एक बार और देख लीजिए, यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। दूसरा टॉपिक इससे याद रख लीजिए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। अब मुंबई बंदरगाह पे लोड बहुत ज्यादा है। अभी हमने कहा कि औद्योगिक राजधानी के नाम से फेमस मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए इसके बगल में ही एक बंदरगाह की स्थापना किया जाता है। इसको कहा जाता है नवी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है ना? नवी मुंबई या नहवा शेवा के नाम से जाना जाता है एक बंदरगाह, और उसको नवी मुंबई के नाम से, इसको हम 3 नंबर पे रखते हैं। तीसरा बंदरगाह नावा शेवा हो गया, इसको हम नवी मुंबई के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इसको नवी मुंबई के अलावे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से नहवा शेवा बंदरगाह को भी जाना जाता है। तो कई सारे ऑप्शन यहां से उभर कर सामने आते हैं कि मुंबई बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण कराया गया? वो नहवा शेवा बंदरगाह है, बिल्कुल बगल में स्थित है। तो जाहिर सी बात है कि मुंबई से ज्यादा सुविधा यहां पे है। ठीक है, अब इसको कई बार नहवा शेवा की जगह आपसे पूछ देगा किस अन्य नाम से, उसको नवी मुंबई के नाम से या न्यू मुंबई के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका नया नाम या वर्तमान में इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये कांडला कहां पे स्थित है? गुजरात में। मुंबई और नहवा शेवा बंदरगाह कहां पे स्थित है? ये सब आप खुद दिमाग में लगाइएगा। महाराष्ट्र में स्थित है। और मुंबई बंदरगाह सालसेट द्वीप पर स्थित है। अब अगला चले जाते हैं मार्मुगाओ बंदरगाह। चौथा बंदरगाह कौन सा है? मार्मुगाओ बंदरगाह। अब मार्मुगाओ बंदरगाह के बारे में बिल्कुल बारीकी से देखिए आप, ये 4 नंबर पे। इसमें नाम में ही जुड़ा है गाओ, ठीक है ना? अब गाओ से ही दिमाग में रखिएगा कि एक राज्य का नाम इससे जुड़ा हुआ है, गोवा। तो जाहिर सी बात है मार्मुगाओ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गोवा में। अब जैसे ही गोवा शब्द आता है तो गोवा तट आप ध्यान में रखिएगा कि यह बंदरगाह भारत में पर्यटन के लिए फेमस है। ध्यान रखिएगा, पर्यटन के लिए फेमस बंदरगाह मार्मुगाओ बंदरगाह है, और यह गोवा में स्थित है। और भारत में जो विदेशी पर्यटक आते हैं खासकर वो मार्मुगाओ बंदरगाह से होकर ही भारत में आते हैं। तो मार्मुगाओ बंदरगाह हो गया। अब अगला 5 नंबर पे जाते हैं। 5 नंबर पे जो 5वां बंदरगाह है वो है न्यू मंगलुरु बंदरगाह। कई बार इसको न्यू मंगलुरु बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहां पर स्थित है बताने की आवश्यकता नहीं है, ये कर्नाटक में स्थित है। और ये है 5 नंबर पे बंदरगाह, कोई दिक्कत नहीं। अब छठा बंदरगाह आप आ जाइए। छठा बंदरगाह यहां पे है 6 नंबर, उसको कहते हैं कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह। और कोच्चि बंदरगाह कहां पे है? केरल में। अब इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोच्चि बंदरगाह देख रहे हैं कि केरल में स्थित है, लेकिन इससे ही संबंधित कोच्चि बोलिए या कोचिन बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको अरब सागर की रानी लिख देते हैं यहां पे, अरब सागर की रानी या पूरब का मोती भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूरब का मोती। अब देखिए 6 बंदरगाह हमने बता दिया, बिल्कुल बारीकी से एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं।
कांडला बंदरगाह गुजरात में है, उसे वर्तमान में दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है और वो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए फेमस है। दूसरा बंदरगाह मुंबई में है, मुंबई है, वह सालसेट द्वीप पर स्थित है, वह वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है। तीसरे नंबर पे न्हावा शेवा बंदरगाह है, जो मुंबई के लोड को कम करने के लिए बनाया गया है। इसे नवी मुंबई के नाम से जाना जाता है या न्यू मुंबई के नाम से जाना जाता है और इसका वर्तमान नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किया गया है। ठीक है। चौथे नंबर पे है मार्मुगांव बंदरगाह है, जो गोवा में स्थित है और यह जो है पर्यटन के लिए फेमस है, कोई दिक्कत नहीं। पांचवें नंबर पे मंगलुरु बंदरगाह है, जिसे न्यू मंगलुरु के नाम से भी जाना जाता है और यह कर्नाटक में स्थित है। 6 नंबर पे स्थित है कोच्चि बंदरगाह, जिसे अरब सागर की रानी या फिर पूरब का मोती के नाम से भी पुकारा जाता, सॉरी पूरब का जो है कि वेनिस के नाम से, मोती नहीं वेनिस कर लीजिएगा इस जगह दोस्तों। ठीक है। पूरब का वेनिस। तो ये थे 6 बंदरगाह और ये अगर आपको तट पूछा जाए या भारत के किस तट में है, पूर्वी में है या कि पश्चिमी है, तो ये सारे भारत के पश्चिमी तट में स्थित है। तो 6 हो गए इधर और 6 है इधर। अब हम इधर भी एक एक करके बढ़ते हैं। यहां पे एक बंदरगाह है, उसका नाम है तूतीकोरन। तूतीकोरन बंदरगाह। अब ये जान लीजिए, तूतीकोरन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। इसका वर्तमान नाम जो है ना दोस्तों, इसका वर्तमान नाम रखा गया है B.O. चिदम्बरनार। याद रख लीजिएगा, B.O. चिदम्बरनार बंदरगाह। ये सब प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तूतीकोरन बंदरगाह का वर्तमान नाम B.O. चिदम्बरनार बंदरगाह है। ये वर्तमान में भारत का जो है कि सबसे कम गहरा बंदरगाह है और दूसरा क्या हो गया, सबसे कम गहरा, कम गहरा बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 7 नंबर पे, 7वां बंदरगाह हो गया। अब हम चलते हैं 8वें बंदरगाह के पास। 8वां बंदरगाह यहां पे है, जिसको चेन्नई बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चेन्नई बंदरगाह के बारे में जान लीजिए, यह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। क्या है? सबसे पुराना बंदरगाह, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। और क्या है, यह एक तरह का सबसे पुराना बोलिए या सबसे पुराना प्राकृतिक भी अगर आपसे पूछ देगा, सॉरी प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम, सॉरी सबसे पुराना या सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, वो है चेन्नई। एक बात जो और आपको ध्यान देना है, जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। सबसे बड़ा में 1 नंबर पे मुंबई है, वहीं दूसरे नंबर पे चेन्नई है। इनको आप चाहे नोट कर लीजिए। ठीक है। मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वो है चेन्नई। अब जैसे 2 बड़े भाई हैं, दोनों पे ज्यादा लोड है, तो मुंबई के लोड को कम करने के लिए हमने कौन सा बंदरगाह बनाया, न्हावा शेवा बंदरगाह। तो उसी तरह चेन्नई के लोड को कम करने के लिए भी हमने एक बंदरगाह बनाया और वो 9 नंबर है। वो कौन सा है, 9 नंबर है। उसको हम एन्नौर बंदरगाह के नाम से जानते हैं। कौन सा, एन्नौर, मिलता जुलता नाम है, कोई दिक्कत नहीं, एन्नौर बंदरगाह के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य समझ लीजिए। जितना बंदरगाह है उनमें से सबसे फेमस बंदरगाह इसको बोल सकते हैं। अब इनको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चेन्नई बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए एन्नौर बंदरगाह का निर्माण करा गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। भारत सरकार ने यहां क्या किया कि एन्नौर बंदरगाह का निर्माण कराया और यहां पे सारी सुख सुविधाएं दिया। सरकार ने हर आधुनिकतम से आधुनिकतम सुविधा यहां मुहैया कराया और सरकार ने एक प्रयोग यहां किया। प्रयोग क्या किया, चूंकि जितनी सुविधाएं हैं इतने देने में हमारी लागत बहुत ज्यादा आ गई और हमें जो है कि इनका संचालन करने की समस्या आई, तो सरकार ने एक प्रयोग क्या किया, इसको जो है कि प्राइवेट हाथों में दिया, कारपोरेट घराने को दिया। तो इस तरह यह एक प्रकार का निगम पोर्ट के नाम से जाना जाता है। निगम वो होता है जिसमें एक नहीं कई सारी कंपनियों मिलकर एक निगम बनाती है, एक समूह बनाती है और उसके द्वारा अगर कोई कंपनी संचालित होती है या उसके द्वारा अगर कोई जगह नियंत्रित किया जाता है तो उसे निगम कहा जाता है। तो इस तरह एन्नौर बंदरगाह को जो है कि निगम, सबसे बड़ा निगम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे आप।
अब देखिए, निगम आधारित, यहां पे प्रश्न इस तरह पूछ देगा कि भारत का सबसे बड़ा निगम आधारित बंदरगाह कौन सा है, वो है एन्नौर बंदरगाह। और दूसरी बात, जैसा कि हमने अभी कहा कि सर्वाधिक सुविधाओं से लैस, आधुनिकतम सुविधाओं से लैस बंदरगाह कौन सा है, तो एन्नौर बंदरगाह है। ठीक है। अब एन्नौर बंदरगाह से एक और प्रश्न इस तरह होता है कि सबसे बड़ा कंप्यूटर आधारित बंदरगाह कौन सा है, तो कंप्यूटर, सबसे बड़ा कंप्यूटर आधारित बंदरगाह है एन्नौर बंदरगाह है। अब एक चीज और जान लीजिए, एन्नौर बंदरगाह के बारे में एक महत्वपूर्ण टॉपिक ये जानना है आपको, वो ये कि एन्नौर बंदरगाह का भी आधुनिक नाम कामराज पोर्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों जाना जाता है, कामराज पोर्ट। कामराज बंदरगाह बोलिए या पोर्ट बोलिए, ठीक है। कामराज बंदरगाह, ठीक है दोस्तों, कामराज बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और इसके निगम को कामराज पोर्ट लिमिटेड कहा गया। जो निगम इसको संचालित वर्तमान में कर रही है उसका नाम जो है एन्नौर नहीं बल्कि कामराज पोर्ट लिमिटेड कर दिया गया है। अब कामराज क्या है, यह एक स्वतंत्रता सेनानी और आधुनिक तमिलनाडु के निर्माता के नाम से जाना जाता है। फिर से, आधुनिक तमिलनाडु के निर्माता और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी के कामराज थे। कौन, के कामराज। उसी के नाम पर एन्नौर बंदरगाह का नामकरण कर दिया गया कामराज बंदरगाह। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं आगे, 9 नंबर हो गया। 10वां नंबर बंदरगाह यहां पे स्थित है। 10वां नंबर बंदरगाह यहां पे स्थित है और वो है विशाखापत्तनम। क्या है, विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह जान लीजिए कहां पे, अभी सॉरी ये देखिए, तुतीकोरम, चेन्नई और एन्नौर बंदरगाह कहां पे स्थित है, तमिलनाडु में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। विशाखापत्तनम कहां पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में। यहां पर देखिएगा, अगर मैप आपके जेहन में है तो आंध्र प्रदेश में। विशाखापत्तनम के बारे में जान लीजिए, यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। कौन सा है, सबसे गहरा। यह प्रश्न पूछ देगा, सबसे गहरा बंदरगाह भारत का कौन सा है, विशाखापत्तनम बंदरगाह है। और यह कहां पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। 11 नंबर यहां पे देखिए, यहां पे स्थित है पारादीप बंदरगाह। कौन सा स्थित है दोस्तों, पारादीप बंदरगाह स्थित है यहां पे 11 नंबर पे। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है, कोई दिक्कत नहीं, उड़ीसा में स्थित है। पारादीप बंदरगाह के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है, आपको इस तरह ध्यान में रख लेना है कि पारादीप बंदरगाह से जापान को कच्चे माल का निर्यात किया जाता है। यानी जापान को हम जो कच्चे माल या कच्चा लोहा जब हम निर्यात करते हैं तो किस बंदरगाह से करते हैं, वो है पारादीप बंदरगाह। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक एक बातें आपको माइंड में हम घुसा के रहेंगे, ठीक है। 11 नंबर पे पारादीप बंदरगाह है, यह उड़ीसा में स्थित है। और जापान को जो कच्चे माल का हम सप्लाई करते हैं वो पारादीप बंदरगाह से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और यह उड़ीसा में स्थित है। अब चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। यहां पे रहा 12वां नंबर प्रश्न, और सॉरी 12वां नंबर बंदरगाह। और 12 नंबर पे है कौन सा बंदरगाह है दोस्तों, कोलकाता बंदरगाह, ठीक है। कौन सा बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह कहां है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, कोई दिक्कत नहीं। ये थे 12 बड़े बंदरगाह जो मुख्य भूमि से सटा हुआ है, ठीक है। और ये 12 में से एक प्रश्न आपसे, अगर आप यूपीएससी लेवल का या पीसीएस लेवल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे पूछ देगा कि इन 12 में से सबसे नवीनतम बंदरगाह कौन सा है। तो वो नवीनतम बंदरगाह जो दोस्तों है नाहवा शेवा बंदरगाह है। कई बार आप पढ़ लेंगे कि नवीनतम बंदरगाह नवी मुंबई, इसमें नवी या न्यू लिखा हुआ है, नवी मुंबई बता देगा, लेकिन ये जो है कि 1990 के आसपास बना है, 1988, 89, 90 में बना है। तो ये उस समय तक, जब तक ये कोलकाता रहा, 12 बंदरगाह था, उसमें से सबसे नया बंदरगाह नवी मुंबई था, यहां तक। अब बड़ा बंदरगाह में से एक छोटा बंदरगाह भी याद रख लीजिएगा, यहां पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि इस जगह पर एक बंदरगाह है जिसको हल्दिया के नाम से जाना जाता है।
जब आप बंदरगाह रट ही रहे हैं, ध्यान में रख ही रहे हैं, तो हल्दिया को भी याद रख लीजिए। भारत का एकमात्र बंदरगाह जो नदी पर स्थित बंदरगाह है वो है हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, ये बड़े बंदरगाह की श्रेणी में नहीं आता, छोटा बंदरगाह है। लेकिन यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि नदी या बंदरगाह या नदी पर स्थित बंदरगाह का नाम बताइए, तो वो हो गया हल्दिया। 12 हो गए। अब हम चलते हैं 13वां बंदरगाह पर, जो कि भारत के मुख्य भूमि से अलग अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जिसको पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाता है। तो 13वां बंदरगाह, चूंकि ये जगह यहां नहीं बचा है, हम इसी में बता देते हैं। यहां पर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसी में जो है ना एक बंदरगाह स्थापित किया गया है, जिसको पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाता है। कौन सा? पोर्ट ब्लेयर। और यह कै नंबर का बंदरगाह हो गया दोस्तों? 13 नंबर का बंदरगाह। तो इस तरह हमने इस वीडियो में 13 सबसे बड़े बंदरगाह के बारे में विस्तार से पढ़ा, और आई होप कि सारा कंफ्यूजन हम इसमें सोल्व कर पाए हैं। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों, हमारा काम आपको पसंद आता है, तो वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर करें, और अगर अच्छा लगता तो कमेंट भी कीजिए। कमेंट करते तो हमें एक तरह की एनर्जी मिलती है, और एनर्जी जब मिलती है तो काम हम अच्छे उत्साह से करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है दोस्तों में शेयर कीजिए, और अपनी पढ़ाई को बुलंद कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए एक मुहिम छेड़े हुए हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से घर बैठे आपकी संपूर्ण तैयारी कराएं और आपके सपने को पूरा करें। तो चलिए, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।